हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 होने वाला है। 19 तक हम लोग कर चुके हैं, आज का 20वां प्रैक्टिस सेट है। रोज़ सुबह 9 बजे से आपकी यह क्लास होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई है। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपया अधिक मिलता। अच्छा, 1440 रुपया अधिक कब मिलता? जब 3% अधिक ब्याज जो इंटरेस्ट रखा जाता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% अधिक रखा जाता। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% अधिक रखा जाता तो कितने सालों के लिए? 4 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 4। तो भैया 3% करके कितना साल के लिए ज़्यादा मिलता है? 4 साल के लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 12% इंटरेस्ट का वैल्यू हमको ज़्यादा मिलता है उस टाइम। और यही पे रुपया में दिया है 12% का वैल्यू। रुपया में अगर हम बात करें, रुपया में हम बात करें तो कितना दिया हुआ है? 1440 रुपया। तो यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं कि 1440 किसके बराबर है? 12 के। तो काट देंगे तो 12 से कट जाएगा, 120 आ गया। तो 1% का वैल्यू 120 आ गया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100% का वैल्यू कह देंगे कि 120 में 2 जीरो और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 12,000। कितना हो जाएगा? 12,000। तो इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से हम कम समय में और अच्छा तरीका से हम इसको लगा सकते हैं। आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रजत द्वारा एक कमीज पर 12% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट दी गई है। अच्छा, जब भी क्रमिक छूट का बात करें ना तो आपको ये फॉर्मूला जरूर आना चाहिए। 2 छूट दिया गया है, तो छूट क्या है? A+B। 2 क्रमिक छूट दिया गया है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको दूसरा अप्रोच से हम बना देते हैं। देखिए ध्यान से समझिए। देखिए, अंकित मूल्य दिया गया है 500। अंकित मूल्य कितना है? 500। 2 क्रमिक छूट है, एक बार 12% है और एक बार 20% छूट दिया गया। इसका मतलब कि जो 500 का वस्तु है, जो 500 रुपया का जो कमीज है यानी शर्ट है, ठीक है, उस पर 12% का छूट दिया गया, यानी उसको कितना में बेचा गया? उसका 88% में बेचा गया होगा। आ रहा है समझ में? 100 रुपया अगर मान लेते हैं उस वस्तु का कीमत, तो 12% छूट देने का मतलब कितना है कि 88 रुपये में बेच दिया। और फिर से 20% छूट दिया, मतलब इस बार अब उसको कितना में बेचेगा? जितना में पहले बेचा होगा उसका 80% में बेचेगा। 20% छूट मतलब कितना हो जाएगा? 80%। बस इसको हम ऐसे भी तरीका से लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है। काट देते हैं, कुछ कटेगा, 0 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 1 0 से 1 0 क्या हो गया? कट गया। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 2 से 8 को काट देंगे कितना बार में? 4 बार में। 88 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका? 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, 352 रुपया। भैया छूट के बाद वस्तु का कीमत कितना हो गया? 352। तो कह रहा है कि छूट का मान बताइए। तो छूट कितना हो जाएगा भैया? छूट हो जाएगा हमारा, भैया 500 कीमत था उसका, 500 अंकित मूल्य था, और छूट कितना दिया जा रहा है? छूट मतलब बेचा अब कितना में जा रहा है? 352 में। तो यहाँ से हम लोग छूट निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 52 और 48 हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 400 और 100 500, यानी छूट कितना का दिया जा रहा है भैया? तो छूट दिया जा रहा है 148 रुपया का। आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए वाटर कूलर कुछ मूल्य पर खरीदता है, नहीं पता है कितना में खरीद रहा है, और उसे 20% लाभ पर बी को बेच देता है। अच्छा समझिए, अगर हम मान लेते हैं, माना CP कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम 100 रुपया में खरीदा होगा, हमको नहीं पता मूल्य, मान लेते हैं 100 रुपया में। ए खरीदा है, ए खरीदा है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है 20% लाभ पर बेचा, यानी 100 का वस्तु को वह कितना में बेचा है? थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, जगह बनाना होगा। 100 का वस्तु का कितना में बेचा होगा? 100 का वस्तु में, 100 का वस्तु को 120 में बेचा होगा। इधर करके लिखते हैं थोड़ा सा। 100 का वस्तु कितना में बेचा होगा? 120 में। ठीक है भैया, आगे कह रहा है ए ने बी को बेच दिया 20% लाभ पर, ठीक है, इतना बात समझ में आया? ठीक है। और फिर बी ने इसे 10% लाभ पर सी को बेच दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा, आप यकीन मानिए ये क्वेश्चन आता है और आएगा। आपका जो GD का एग्जाम होने वाला है, जो भी हाल में एग्जाम होने वाला, सब में ऐसा टाइप का क्वेश्चन निश्चित तौर पर रहेगा। बी 10% लाभ पर बेचता है, तो बी इसको बेच दिया, बी खरीदा इतना रुपया में, और बी इसको 10% लाभ पर बेच दिया, यानी 100 का वस्तु वह कितना में बेच दिया? 110 में। इतना दूर समझ में आ गया। और इसको खरीदा सी, बी बेचा इतना % लाभ पर, तो यही तो जो वैल्यू है वो किसका बराबर है? सी का वैल्यू। और सी इसको कितना में खरीदा? देख लीजिए, वहाँ लिखा हुआ है 6,666 रुपये में खरीदा है। आ रहा है इतना बात समझ में? ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ काट पीट करते हैं तो क्या आता है, देखिए यहाँ पे करेंगे, अब काटते हैं इसको। देखिए तो 100 से 100 तो कट गया, चलिए ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। 11 से कट गया, 11 छके 66, 0
6, 11 छक 66, 0, 11 छक 66, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए अब कुछ कटेगा, अब तो पूरा पूरी नहीं कट रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है बी का लागत मूल्य बताइए। तो बी का लागत, अच्छा यहाँ से देखिए 12 का वैल्यू, 12 किसके बराबर है, 606 के। अभी काट नहीं रहे, इसको रहने देते हैं। आगे कहता है तो बी का बताइए। तो बी का, अरे भैया निकाल दीजिए ना, बहुत ही आसान है यहाँ से बी का निकालना। तो बी का कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 12 का वैल्यू 606 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 606/12। और बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, 120 का। कितना किया था, 120 का। ध्यान से समझिए, देखिए ए ने बी को बेचा था कितना परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर। तो ए कितना में खरीदा था, 120 में। तो यही तो हमको निकालना है। तो यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं। तो 12 से कितना हो जाएगा, 120। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 60, 60 कितना हो जाएगा, 60, 60 यानी 6060 रुपया। तो कह रहा है बी कितना में खरीदा था, बी कितना में खरीदा था, 6060 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष है और 196 बच्चे। एक बात बताइए, मान लीजिए कुल, कुल तो आप जानते हैं मानना क्या है, कुल कितना होता है, कुल होता है भैया 100%। कुल कितना होता है, 100%, ठीक है भैया, 100%। कुल 100% हो गया। लेडीज़, महिला लिखते हैं, महिला इंग्लिश में लिख देते हैं ना, फीमेल। फीमेल कितना है, 32%। मेल कितना है, 54%। चिल्ड्रन कितना होगा, आप ही बताइए भैया। 32 और 54 कितना हो गया, 86 हो गया। तो बचा कितना, चिल्ड्रन बचेगा 14%। क्वेश्चन में क्या बोला है, 54% का वैल्यू दिया है, सॉरी 14% का। क्वेश्चन में 14% का वैल्यू दिया है। तो 14% किसके बराबर कह रहा है, 14%, यही तो बराबर है कितना बच्चा है, 196 बच्चा है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 1% का वैल्यू आ जा रहा है 14। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100% का वैल्यू आ जाएगा 1400। यानी समारोह में, कुल विवाह समारोह में कितने आदमी गए थे, 1400। उस विवाह में समारोह में पुरुष कितने, पुरुष बताना है। तो 1400 का पुरुष कितना था भैया, 54%। परसेंट घटाने के लिए बटा 100, 0 0 पहले ही काट देते हैं हम, कोई बात नहीं। 54 को 14 से गुना कर देंगे, 14 चौके 56, 14 पच्चे 70, 70 और 5 75, यानी कितना आ जाएगा, 756। तो कितने पुरुष थे, 756। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम आपको कराए हैं। अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हम बताए थे, आपको पता होना चाहिए कि जब x+1/x अगर बराबर m दिया रहेगा और x³ +1/x³ का मान पूछेगा, अच्छा यहाँ x ही लिख दिए, m दिया रहेगा और इसका पूछेगा x³ +1/x³ का मान बताइए। तो कुछ नहीं करना भैया, सिंपल सा फार्मूला m³ - 3m बिठा देना, बस यही सवाल में हम कर देंगे। कैसे आता है, हम बहुत सारा जो भी अपना सेट डाले उसमें जब क्वेश्चन इसमें आया है तो हम आपको अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। क्योंकि a+b का मान दिया है 3 दिया है, तो a+b का होल क्यूब, a³ + b³ क्या फार्मूला क्या होता है, a+b का होल क्यूब -3ab × a+b। तो a और 1/a कट ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x का बात कर रहे हैं, x लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लीजिए यहाँ पे। तो लिखते हैं, तो हमको, अच्छा सबसे पहले देखिए आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया, तो ये तो जानते हैं स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, अरे हाँ या ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x+1/x का वैल्यू कितना दिया है, √3 दिया है ना। स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया भैया, x³ +1/x³ तो लगा दीजिए ना। तो √3 का क्यूब कर दीजिए और माइनस, तो 3m लिखना है तो 3 और √3 लिख दीजिए। √3 का क्यूब कितना होगा, तो 3√3 हो जाएगा। 3√3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। और कितना बचा, -3√3, कट गया 3, ये दोनों कट गया, कितना आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1 नंबर 0। अगला देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है अपरिमेय संख्या बताइए, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो इजीली हम लोग बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कह रहा है कौन सी अपरिमेय संख्या, देखिए भैया 10 30 × 10 60, 10 30 का मान कितना होता है, तो 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3।
टेन 60 का मान कितना होता है? √3। √3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यह तो परिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय पता है, बता देते हैं। परिमेय जो बटा में होता है, अब कहिएगा एक तो बटा में नहीं है, 1 बटा में नहीं है, उसका नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे? 1 होता है। 7/3, 14/19, -17/25, कुछ भी लिख दीजिए ना, कुछ भी लिख दीजिए, परिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है भैया? अपरिमेय, अरे जिसका रूट ना निकाला जा सके, सिंपल सा भाषा में याद रखिए, जिसका रूट ना निकाला जा सके, जिसका रूट ना निकाला, √7, √5, √13, अब √9 मत लिख दीजिएगा क्योंकि उसका कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। √13, √17, किसी का भी कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पे। √3/88, समझ में आ गया कि नहीं? तो हो गया। आगे देखिए यहाँ पे 1 नंबर अब परिमेय संख्या हुई, परिमेय संख्या। हाँ, 1 नंबर परिमेय संख्या। sin 30 का मान कितना होता है? sin 30 का मान कितना होता है? तो sin 30 का मान होता है 1/2, ये भी परिमेय संख्या है। tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान, तो tan 45 का मान 1 होता है। बचा cos 30, तो cos 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है? cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो √3/2 होता है cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, सॉरी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला, 2 वर्षों के लिए 7% की दर से x रुपए में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताइए। सिंपल सा इसका टेक्निक हम बताए थे और बताए थे इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। देखिए, कुछ नहीं करना है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताए, हम 2 साल वाला भी करवा चुके हैं, 3 साल वाला भी करवा चुके हैं। स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा, गारंटीड है। ठीक है, देखिए तो सिंपल सा एक फार्मूला इसका याद रखिए ना, क्योंकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, इसका सिंपल सा फार्मूला लिख देते हो, P/R/100 का होल स्क्वायर, P/R/100 का होल स्क्वायर बराबर CI - SI, CI - SI। क्या याद नहीं रख लीजिएगा, इजी से याद रख ही लीजिएगा, इतना छोटा सा फार्मूला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है x रुपया, तो रुपया का बोल दिया है x, तो प्रिंसिपल कितना है? x है, इंटू r का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, बटा 100 का भी स्क्वायर करेंगे तो केटो 0 हो जाएगा, 4 गो, बराबर CI - SI कितना है? 24/50। दशमलव उड़ा देंगे, दशमलव उड़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? काट देते हैं, 2 0 कट जाएगा। 49 से काट देंगे इसको, 5 बार में कटेगा, 0 है तो 0, तो x का वैल्यू देखिए ना 5000, कितना हो गया? 5000। सवाल खत्म। x का वैल्यू कितना आ गया? 5000। तो मूलधन कितना था? 5000। आ गया समझ में? अगला देखिए, शानदार क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। इस तरह का आप बनाए होंगे, शायद नहीं बनाए हैं तो देख लीजिए। कह रहा है ए किसी काम का 1/3 5 दिन में करता है। ए 1/3 काम कितना दिन में करता है? 5 दिन में करता है। ए जो है, तो ए कितना, 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। अरे भैया, 3 भाग में से 1 भाग कितना दिन में कर रहा है? 5। तो ए पूरा काम कितना करेगा? ए पूरा काम कितना दिन में करेगा? 15 दिन में। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? ए 1/3 यानी 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा काम कर रहा है, कितना दिन लगा रहा है? 5। तो पूरा पूरी 3 काम करेगा तो 5 दिया, कितना दिन लगा देगा? 15। उसी तरह से बी का देखिए भैया, बी का, बी 2/5 10 दिन में कर रहा है, 2/5 10 दिन में कर रहा है, यानी बी 5 काम में से 2 काम 10 दिन में कर रहा है। अरे भैया, 2 काम 10 दिन में कर रहा है तो 1 काम 5 दिन में कर रहा है, तो बी टोटल 5 काम कितना दिन में करेगा? 25 दिन में करेगा। इतना बात समझ में आया? देखिए नेक्स्ट पेज में समझा देते हैं। बी 2/5 भाग 10 दिन में करता है, 5 काम में से यानी 2 काम कितना दिन में करता है? वह 10 दिन में करता है। 2 काम कितना दिन में? 10 दिन में। तो 1 काम कितना दिन में करेगा? तो 2 से काट देंगे इसको, तो 5 दिन में करेगा। टोटल काम कितना बी के लिए? 5, तो 5 काम कितना करेगा? 1 काम 5 दिन में, तो 5 काम कितना दिन में? 25 दिन में। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? यही बता रहे थे। अब यहाँ लिख सकते हैं कि ए का एफिशिएंसी, एक कितना दिन में लगा रहा है? एक 15 दिन लगा रहा है, और बी कितना दिन लगा रहा है? 25 दिन लगा रहा है। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे इसको, तो 15-25 का लसा कितना हो जाएगा? 75। 15-5 75, 25 दिया 75। तो ए बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते? ए और बी दोनों साथ में, तो ए प्लस बी
75 काम है और 5 और 3 इफिशियंसी कितना है 8 है, तो 9 8 72 और 3 75। आ गया समझ में? बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए 20 श्रमिक 24 दीवारों को 36 दिन में बना सकते हैं। तो करते हैं इसको सिंपल सा फार्मूला याद है आपको? एक सिंपल सा फार्मूला तो बताए थे भैया, MDH और नीचे होता है W। यहाँ सबका M1 D1 H1 W1 लिख दीजिए। MDH यानी मेन, डे मतलब दिन, H मतलब आवर यानी घंटा और W यानी काम जो नीचे रहेगा। यहाँ लिख दीजिएगा M2, यही बराबर होता है D2, ये बराबर होता है H2 और नीचे रहेगा W2। सवाल ख़त्म। तो लगा दीजिए ना भैया। तो 20 श्रमिक आदमी है ना, आदमी 20 दीवार बना रहा है, अरे काम कर रहा है, वो काम है, दीवार क्या है काम है, तो कितना हो जाएगा नीचे 24 इंटू 36 दिन में बना रहा है। ठीक है, इतना दूर समझ गए भैया? आगे बताइए। ये काम बराबर होगा किसके? 30 श्रमिक 20 दीवार बनाना है। कितना दीवार बनाना है? 20। कितना दिन लगेंगे? ख़त्म कहानी। दिन का मान निकालना है। यहाँ मान लेते हैं D2 लिख लेते हैं, या X भी कोर्स कोई बात नहीं। अब यहाँ से कुछ काट लेते हैं। देखिए 0 0 क्या हो गया? कट गया। 2 से काट लेंगे इसको कितना बार में? 12। 12 से इसको काटेंगे कितना बार में? 3 बार में। और 3 3 आमने सामने क्या हो गया? कट गया। तो D2 का वैल्यू कितना आ गया? तो D2 का वैल्यू आ गया 20। तो कह रहा है कितने दिन लगेंगे? तो 20 दिन लगेंगे। आ गया ना समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट और हल्का क्वेश्चन था। देखिए ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, इसको कैसे करेंगे देखिए इसको ध्यान से। सबसे पहले लिखते हैं, देखिए इसको तोड़ मरोड़ के लिखा गया है, तो सबसे पहले हम सारा डाटा हम लिखते जाते हैं। देखिए AQ माइनस BQ, ये BQ इधर चला आएगा बराबर 117, हाँ या ना? ये देखिए ये B प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 117। यहाँ देखिए A माइनस B कितना हो जाएगा यहाँ से? तो A माइनस B यहाँ हो जाएगा 3, ये B इधर चला जाएगा। अच्छा भैया, और हमसे पूछा है A प्लस B का मान। ठीक है, A प्लस B का मान पूछा है, तो A प्लस B का मान पूछा। सबसे पहले AQ BQ से AB का मान हमको निकालना पड़ेगा, तब वहाँ पे हम पहुँच पाएंगे। तो AQ माइनस BQ 117 दिया है, तो इसका फार्मूला हम क्या जानते हैं? AQ माइनस BQ का। तो AQ माइनस BQ का फार्मूला जानते हैं, कहाँ लिखे यहीं लिख देते हैं, यहाँ हटेगा। A माइनस B का होल क्यू प्लस 3AB इंटू A माइनस B, ये हो गया फार्मूला, और कितना के बराबर? 117 के बराबर है। आ रहा है समझ में? इतना दूर आ रहा है ना? अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब देखिए, अब इतना हो गया, तो इसका मान बिठाइए। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। डायरेक्ट कर दे रहे हैं। A माइनस B का मान दिया प्लस 3AB, 3AB का मान निकालना है, AB रहने दीजिए। ठीक है, A माइनस B का मान कितना है? 3 बराबर 117। और यहाँ से AB का मान हम डायरेक्ट निकाल दें आपके लिए। देखिए यहाँ हो जाएगा 9AB, 3 3 9AB, और ये 27 उधर जाके घट जाएगा ना, 27 उधर जाके जब घट जाएगा 117 में 27 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ से काट लेंगे यहाँ से, तो 9 10 से कितना हो जाएगा? 90। तो AB का मान कितना आ गया भैया? AB का मान आ गया 10। AB का मान कितना आ गया आपका? तो AB का मान आ गया है 10। इतना दूर समझ में आया? ठीक है, AB का मान 10। अब आगे, अब बन जाएगा AB का मान 10 हो गया। अब कह रहा है A प्लस B का मान। तो भैया एक बात बताइए, A माइनस B का मान दिया हुआ था, A माइनस B का मान, तो एक काम करते हैं ना, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते। तो A माइनस B का होल स्क्वायर, अब बराबर इसका वैल्यू कितना था? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो A माइनस B का मान कितना होता है? A माइनस B का मान, तो A माइनस B का दूसरा वाला फार्मूला जानते हैं? हाँ, कि A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 4AB, यही किसके बराबर होगा? 9 के। यही किसके बराबर होगा? 9 के। तो A प्लस B का होल स्क्वायर, अच्छा 9, 4AB का मान कितना है? यहाँ देखिए, यहाँ से AB का मान बिठा देंगे, तो A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 4AB। तो यहाँ से अब क्या करेंगे? 4AB का मान रखेंगे। AB का मान कितना है? 10 बराबर कितना लिखेंगे? 9। तो यहाँ से देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर, अब डायरेक्ट कर दें, समझ जाइएगा। देखिए तो A प्लस B
ये 9 हुआ, ये 40 उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 49 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा रूट अंडर। तो 44 का रूट अंडर कर लेंगे, निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा, तो इसका निकलेगा प्लस माइनस रूट 7। कितना निकलेगा, प्लस माइनस रूट 7। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इसका आंसर कितना आ गया, एक नंबर का, सॉरी मतलब एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्लस माइनस रूट 7। 49 भी लिखा हुआ है प्लस माइनस, बहुत जन गलती से हड़बड़ी में वही मार देंगे। आ गया समझ में, उसका रूट भी हटाना था। अगला देखिए, थोड़ा मोड़ा ज्यामिति भी लाया करते हैं ताकि कुछ कुछ आपको कंसेप्ट सिखा सके। इसमें तो कुछ कंसेप्ट बेसी ज़्यादा नहीं सिखाना है आपको। देखिए इसी क्वेश्चन में बना देते हैं। ये जानते हैं ना आप, ये क्या होता है, ये बहिष्कोण है। क्या है, बहिष्कोण, एक्सटर्नल एंगल। ठीक है भैया, चाहे छोड़िए ना, उसका भी काम नहीं आने वाला है, उसका काम नहीं आने वाला है। देखते हैं इसमें, देखिए एक त्रिभुज यहाँ बनाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से कोई लाइन, एक भुजा को इसका बढ़ाया गया था, एक भुजा को इसका बढ़ाया गया है। इस भुजा को बढ़ाया गया है, ठीक है, इस भुजा को बढ़ाया गया। ये वाला जो एंगल है, ये वाला 120 दिया गया है। कितना दिया गया है, 120। ये कितना दिया गया है, 120। अगर ये 120 है और ये कोई सीधा रेखा है, ये कोई सीधा रेखा है और इस पर ये कोई लंब है, तो ये पूरा एंगल कितना, ये पूरा एंगल तो हम जानते हैं 180 डिग्री का है। तो ये 120 हो गया, ये 120 हो गया, तो आपका इधर वाला कितना हो जाएगा बोलिए, इधर वाला हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि पूरा कितना होता है 120, ये 60 हो गया। क्वेश्चन में एक बात कहा है, इसका नामकरण कर देते हैं ABC, ऐसा नाम दिया था। तो भैया AC और AB बराबर कहा था। भैया AC का मान है 60 डिग्री, तो AB का मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और हम जानते हैं त्रिभुज टोटल त्रिभुज ABC का मान कितना होता है, ABC का टोटल मान कितना होता है, 180 डिग्री, तीनों भुजाओं को जोड़कर। तो 60 60 120 हो गया, तो एंगल A का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, तो एंगल A का मान कितना हो जाएगा, 180 में 60 60 120 हो ही गया, उसको घटा देंगे तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, यहाँ से मान आ जाएगा 60 डिग्री। तो कह सकते हैं कि एंगल जो A है, एंगल A किसके बराबर, तो एंगल A किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बार बार लाते एग्जाम में, पक्का निश्चित तौर पर आएगा। कह रहा है 42 सेंटीमीटर वाले ठोस शीशे के गोले से, गोला है, गोला का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा बताइए, अगर हम बार बार बताए हैं, किसी को भी गला कर या तोड़ फोड़ कर दूसरा कोई चीज़ बनाया जाता है तो उसका आयतन से किया जाता है। क्या चीज़ किया जाता है, आयतन से। ठीक है, आपके हाथ में कोई पेन है, वह 10 मीटर का पेन है, मान लीजिए उसका लंबाई बता रहे हैं, ठीक है, 10 मीटर का पेन है, तो कहेंगे 2 मीटर वाला कितना पेन बन सकता है। तो सिंपल सा तो बात है, 10 से 2 को भागा कर देंगे, 5 हो जाएगा। तो उसी तरह से जितना इसका आयतन है, उसका आयतन से छोटका वाला आयतन को भागा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करिए इसका, देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका, होता है ना। तो 42 सेंटीमीटर का, 42 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ। क्या दिया हुआ, व्यास। तो अर्ध व्यास जानते हैं ना, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 21। अब बनाते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यू का मान कितना है, 21। तो 21 गुना 21 गुना 21। ठीक है, कह रहा है 3 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो भागा देंगे, भागा, छोटका का वैल्यू कितना है, तो छोटका का वैल्यू गोला है वो अभी, तो 4/3 पाई और आर क्यू। भैया 3 आपका दिया हुआ है सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है, व्यास, तो 3/2 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, 3/2। और 2 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 2 सारा पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 3 तो 2 कैसे आया पता है ना, 3/2 3/2 3/2, तो तीनों का 2 ऊपर चला जाएगा। अब काट लेते हैं, 4/3 पाई कॉमन है तो इसको काट लेंगे, यहाँ से काटेंगे 3 सते 21, फिर काटेंगे 3 सते 21 और फिर काटेंगे 3 सते 21, कट गया। 7 का क्यूब और 2 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, तो 3 × 8 = 24। पीछे किसका 4 है, 2 का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन 3 × 8 = 24 होगा, तो मतलब 27 वाला आंसर होगा, सामने वाला। यूनिट डिजिट से इसको लगा सकते हैं ना, ऑप्शन नंबर 1। कैसे कर देते हैं गुना, 3 × 8 = 24 के 4 हाथ में 2, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24 हाथ में 2, 4 × 8 = 32, 32 2 34 हाथ में 3, 8 × 24 3 कितना हो गया, 27। तो 27 44 आ गया समझ में, बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला देखिए, बहुत
बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिंपल सा है ये वाला, x का 50%, तो x का 50% रहने दीजिए, फ्रैक्शन में नहीं बदलिए इसको, बराबर y का 30%, बराबर है किसके, y के 30% के। तो यहाँ से कुछ कुछ कटेगा तो काट देते हैं, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5x और यहाँ बचेगा 3y। तो हम बताए हैं हमेशा जब भी पढ़ा है कि x का वैल्यू यहाँ से बगल वाला उसका पड़ोसी वाला है 3 है, और y का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो रेशियो में मांगा था, तो x रेशियो y, तो x रेशियो y कितना हो जाएगा, x रेशियो y हो जाएगा 3:5। 5:3 भी आपके लिए वेट कर रहा है, गलती से वो नहीं मार देना है, क्या हो जाएगा 3:5। आ गया समझ में। अगला देखिए, AB का रेशियो दिया है 2:1 और AC का रेशियो दिया है 1:3। भैया AB दिया हुआ है, AC दिया, दो बार क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है A। तो एक काम करते हैं हम लोग, A को बराबर कर लेते हैं, तो हम AB को ना हम BA लिखते हैं, क्या लिखते हैं BA। तो BA का रेशियो कितना हो जाएगा भैया, तो BA का रेशियो हो जाएगा 1:2। कितना हो जाएगा 1:2, ठीक है, आ रहा है समझ में। AC का रेशियो कितना दिया हुआ है, AC, तो AC का रेशियो कितना दिया हुआ है 1:3। अब हम आपको एक तरीका सिखा देते हैं, ध्यान से देखिए, जब भी दिया रहेगा ना A:B और B:C, तो ऐसे डायग्राम बनाना है। A को B से गुना करिएगा पहले, फिर B को B से गुना कीजिएगा तो B स्क्वायर हो जाएगा, और फिर B को C से गुना कीजिएगा BC हो जाएगा। लगा दीजिए यहाँ पे वही अप्रोच। तो BA कितना है 1:2, और AC कितना, AA को बराबर रखिएगा, AA को क्या रखिएगा बराबर रखिएगा। तो यहाँ तो बराबर तो मेरा आ ही जा रहा है, अरे हाँ या ना, आ जा रहा है बराबर ना, सॉरी AA अलग है, AA अलग है, अरे भैया B:A, एक बार लिखेंगे 1:2 और फिर से AC, एक बार AB, ऐसे समझिए BA AC, AA बराबर है ना, तो A को बीच में रखेंगे, जो जो बराबर रहता है उसको बीच में रखें, ऐसे डायग्राम बना दिए। 1 को 1 से गुना करेंगे, अभी बताए थे 1, फिर इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, और फिर इसको 2 तिया कितना हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1:2 सॉरी अच्छा, तो ABC ध्यान दीजिए यहाँ पे ABC, तो ये हमारा आया है BAC आया है, क्या आया है BAC आया है। तो BAC आया तो ABC कितना हो जाएगा 2 1 6, कितना हो जाएगा 2 1 6, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 1 2 6 आपके लिए वेट कर रहा हूँ वहाँ पे, हड़बड़ी में नहीं मारना है। अगला सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ अलग बोला है करने को, कर लेते हैं इसको भी। कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, तो AB 2 3 है और BC 3 7, अभी बताए थे ना, AB कितना है 2 3, BC कितना है 3 7, तो इस तरह से करेंगे ना भैया। हाँ, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, AB 2 3 और BC, अच्छा यहाँ तो बराबर ही है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए दिखा देते हैं, दोनों तो बराबर है भैया, क्या लिखना है, A का मान कितना है यहाँ पे 2, B का मान पे नोटिस कीजिए, B का मान पे भैया B का वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी B का वैल्यू 3 है। जब बराबर रहेगा ना तो बराबर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बराबर नहीं था इसलिए बराबर करना पड़ा। मेरा बात समझ गए, सिंपल सा बात। क्या बोले कि जब भी रेशियो दो जन कॉमन है, उसमें B है और दोनों बराबर रहेगा तो बराबर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी B है 3, यहाँ भी B कितना है 3, तो B का वैल्यू 3 हो गया। अब सब ठीक है, A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3, C का, तो AB निकालना A+B, तो A+B कितना हो जाएगा, तो AB 2 3 कितना हो जाएगा 5, अनुपात B+C कितना हो जाएगा BC 3 7 10, कितना हो जाएगा 10, CA कितना CA, तो C कितना है 7 और 2 9, कितना हो जाएगा 9, 5 10 9, अनुपात कितना आ जाएगा 5 10 9, 5 10 9, 4 10 9 भी लिखा हुआ है भुलाने के लिए, लेकिन 5 10 9 हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया। अगला देखिए, फिर से MDH वाला क्वेश्चन है, उसी तरह का करिए इसको भी। देखिए 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार, कितना आदमी है 36 आदमी है। मेन अभी बताए थे ना MDH/W, वर्क नीचे रहेगा। दिन कितना है 21 दिन है। 140 मीटर लंबा दीवार, 140 मीटर दीवार, काम है, दीवार क्या है काम है, पता चलेगा ना, W वर्क है, दीवार बनाना है वो काम का कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो मैन नहीं है, दिन नहीं है, घंटा नहीं है, तो वो दीवार वाला जो लिखा हुआ है उसका मान कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। यदि वह दीवार, यही सेम दीवार बनाना है, सेम दीवार बनाना है अगला बार 140, उस यदि वह दीवार 14 दिन में बनाना है, कितना दिन में बनाना है 14 दिन में बनाना है, तो कह रहा है औसत से बनाइए तो कितने आदमियों की आवश्यकता लगेगी, तो M2 निकालना है, क्या निकालना है M2 मेन 2 निकालना है ना। यहाँ से काट लेते हैं, कटेगा कुछ कुछ काटते हैं, 140 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21,
और 2 से 36 को काट देंगे कितना बार में, 18 बार में। तो हमारा M2 यहाँ से कितना आ जाएगा कुछ, अच्छा 18 कितना हो गया 54। तो M2 कितना आदमी का ज़रूरत लगेगा, 54 आदमी का ज़रूरत लगेगा। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन रट जाइए, अगर आता है तो बना दीजिएगा कि जब भी x बराबर ऐसा लिखा रहेगा √15, उसका √15 फिर √15, जब भी ऐसा लिखा रहेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। इसीलिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, हमसे पूछा x² + 4 का वैल्यू बताइए, x² + 4 का। तो देखिए ना भैया, तो x का वैल्यू कितना है 15, तो x² का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x² का वैल्यू हो जाएगा 225 और +4 बोला था, तो 225 में +4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 229, क्योंकि x का वैल्यू 15 है तो x² कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर यानी 225, उसमें 4 जोड़ने बोला था तो 229 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला, ये तो एकदम हल्का सा क्वेश्चन, एक इसमें क्या करना, कुछ नहीं है। 64, कभी कभी हल्का 1-2 क्वेश्चन इसी तरह देना भी चाहिए। 8 हो जाएगा और इसका कितना होगा 6 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। अगला, ये समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, बना लेंगे। देखिए पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4 और 1 5/2 + 3/4। एक तरीका आपको पता है ना, अरे भैया जब नीचे नीचे बराबर हो सकता है तो कर लीजिए ना, यहाँ अपना मन से 2 से गुना कर लीजिए, यहाँ अपना मन से गुना कर लीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा भैया 10/4 में 3 जोड़ देंगे 13/4, कितना हो गया 13/4, ठीक है भैया। अब आगे इधर बढ़ जाइए, 3 चौके 12 13/3, 3 चौके 12 13/3, 13/3 उसमें घटाइए, तो 13/3 इसमें घटाइएगा तो 13×4 का लॉस, 3×4 का लॉस कितना हो जाएगा 12, यहाँ 4 13 52 हो जाएगा, यहाँ 3 13 39 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा भैया 13/12। आगे बताइए भैया 13/12, यहाँ देखिए 2 छके 12 एक 13/6, कितना है 13/6, 13/6 भागा लिखा हुआ है, भागा को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा गुना, और यहाँ कितना आया था भैया 12/13 हो जाएगा, पलट देंगे तो काटिए, यहाँ से कटेगा तो 13 13 कट गया, 6 दूना कितना हो गया 12, यहाँ से आया 2 भैया, कितना आया 2। और एक ठो लिखा हुआ था उसको भी कर लीजिए ना, तो लिखा हुआ था 4 9 36 3 39/4 और उसमें कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है, तो डायरेक्ट 4 दूनी 8 39 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47/4। आ गया ना समझ में टेक्निक। पीछे से स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट से, क्योंकि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है। अगला लास्ट क्वेश्चन, इसका बोल रहा है रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन, इसका रिमाइंडर बताना। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम करने का प्रयास करते हैं, आप समझिएगा यहाँ पे। तो 9 से इसको काटिए, पहले 9 से भागा दीजिए, 557 में पहले 9 से भागा दीजिए, सिंगल काम करिए। 9 छके 54, 9 छके 54 और 9 कम 9, तो यहाँ से 8 बच जाएगा रिमाइंडर, कितना बच जाएगा रिमाइंडर 653, 9 से भागा कीजिए, 9 7 63 और 9 दूनी 18, यहाँ कितना बच जाएगा 5, 9 7 63 2 बचा, 9 दूनी 18 5 बचेगा यहाँ से। फिर 672 को 9 से भागा करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 9 7 63 और 9 चौके 36, यहाँ से 6 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 6। तो यहाँ से हमारा, और सब गुना में था, गुना में, तो जो रिमाइंडर बच गया उस सबको गुना में लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर जो बचा था वो सब गुना वाला, 8 गुना 5 गुना 6। तो यहाँ से भी यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी मतलब भागा कर सकते हैं, लेकिन सब नीचे में आ जा रहा है इसका। तो 8 5 40 छके 240/9, कितना हो गया 240/9, भागा दे दीजिए। तो 9 दूनी 18 और 9 छके 54, तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। 9 से भागा कीजिएगा 240 को, तो 9 दूनी 18 और 9 छके 54, तो आपका आ जाएगा 234 और बच जाएगा कितना 6। आ रहा है समझ में। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 4। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन और बेहतरीन शानदार क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगता होगा। अगर पिछली वीडियो सब नहीं देखते तो वह भी देखा कीजिए, इसी तरह का सेट हम बनाते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा यह कमेंट्स करके बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शाम में 5:30 बजे रीजनिंग का क्लास होता है, उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।